अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खैरियत तो होनी भी चाहिए और खुशी भी बहुत सारी होनी चाहिए। मैं हूँ टी मॉर्निंग के साथ महर और मैं हूँ हुमैर। और जैसा महर ने कहा कि खुशी बिल्कुल होनी चाहिए। आज की जो सुबह है वो यकीनन बहुत पुरजोश है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने तारीख में पहली बार इंडिया को शिकस्त दी है किसी वर्ल्ड कप मैच में। और इतना बड़ा ये वाकया है, इतना बड़ा ये, इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये कि जितना इसको अपलॉड करें उतना कम है। और जिस तरह हमारे प्लेयर्स ने कल खेला है महर, हमारे बैट्समैन की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, हर महाज पे हमारे प्लेयर्स इतने जबरदस्त थे। कोई फ्लॉ नजर नहीं आया, सिवाय मुझे चंद एक जगह कुछ गड़बड़ नजर आई, लेकिन बहरहाल वो भी कवर होगी, क्योंकि जीत ऐसी चीज है, जब आप जीत जाते हैं तो सारी जितनी भी आपकी बुरी परफॉर्मेंसेज है वो कवर हो जाती हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं अभी अपनी वो एक्साइटमेंट नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि कल जो मूवमेंट था, जो खुशी का, इतने अरसे के बाद, क्योंकि एक टाइम हमने कोरोना में इतनी मुश्किलात में गुजारा, जहां पर हमने पीएसएल को भी सफर किया और बहुत सारे मैचेस जो क्रिकेट ग्राउंड में होने थे उन सबको भी सफर किया, लेकिन वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद खुशी आती है, तो वो कल खुशी हमने महसूस की। और कल जिस तरह से लोग एंजॉय कर रहे थे, लिटरली लोगों ने खूब एंजॉय किए पाकिस्तान की इस जीत को। इनफैक्ट मुझे एक्साइटमेंट में पूरी रात नींद नहीं आई है, क्योंकि मैं खुद अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने गई हुई थी और मैंने इतना मजा किया। मैंने शायद वो हरकतें कभी भी नहीं की जो मैंने कल की है। मैंने फुल बाजा भी बजाया है, मैंने पेंटिंग भी की है, मैंने लोगों के साथ नारे भी लगाए। इसकी वजह से मेरी आवाज भी बैठ गई होगी, लेकिन द थिंग इज कि हम सब ने उस अचीवमेंट को, जिसके लिए हम दुआएं कर रहे थे, और पाकिस्तान की टीम ने क्या कम बैक किया। वेल डन बॉयज, शाबाश बॉयज। जैसी मैच जो था ना वो शुरू होने वाला था, उससे पहले की मैं आपको बातचीत बताऊं, हमारे दोस्तों में और हमारी टीम में खास तौर पर एक डिबेट थी। जब हम ट्रांसमिशन करके खत्म हमने की और मैच जो था उससे शुरू होने में कोई 3 घंटे बाकी थे, तो जो डिस्कशन हो रही थी ना मैर, वो ये थी कि मैच तो देखना ही है मैच किसी तरह, लेकिन जाहिर है हार तो हमने जाना ही है हर दफा की बात तरह, जिस तरह हर दफा हार जाते हैं। लेकिन अब सारी एक्सपेक्टेशंस को उल्टा ही कर दिया। हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे उन्होंने क्या परफॉर्म किया। बाबर आजम, आप फखरे पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से बाबर आजम का साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने, और क्या जेस्चर पेश किया। पानी का ब्रेक हुआ तो वो नमाज पढ़ने खड़े हो गए और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जहां हम हर जंग में तैयारी करते हैं, वहां हम इस तरह से भी तैयारी के साथ आते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत जेस्चर था। साथ ही साथ न सिर्फ शायकीन क्रिकेट ने उनको बहुत सारी मुबारकबाद दी, पूरी कौम का इस वक्त दिल जीत दिया है, साथ ही साथ हमारे जो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात हैं उनकी तरफ से भी अप्रिसिएशन का सिलसिला जारी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से अप्रिशिएट किया गया है पाकिस्तानी टीम को। साथ ही इमरान खान साहब की जानिब से भी वेल डन टीम का मैसेज ट्विटर पर आया। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सराहा, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सराहा, बल्कि जो बातें हो रही थी कि मौका मौका मौका, एक इंडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा, जो एक पैनिक क्रिएट किया गया था, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो आर्मी चीफ साहब ने भी अपने ट्विटर पैगाम में कौम को मुबारकबाद दी है, टीम को मुबारकबाद पेश की है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। और एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान जो चाहता था, पाकिस्तानी कौम जो चाहती थी, हम लोग जो चाहते थे, वो देखने को मिला। और यकीनन बहुत बड़ी फतह है। इस फतह को यकीनन याद रखा जाएगा। 10 विकेट से अनबीटेबल रहा पाकिस्तानी टीम, अनबीटेबल रही, कोई विकेट नहीं गिरा पाया इंडिया। बहुत फ्रस्ट्रेशन थी उनकी बॉलिंग लाइनअप पे, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की। फील्डिंग में भी पता चला कि जी बहुत रिलक्टेंट हो गए थे आखिर में आके, क्योंकि प्रेशर बहुत चेस था, ये बहुत आसान कर दिया दोनों प्लेयर्स ने, दोनों। अच्छा, द थिंग इज कि जब टॉस हो रहा था तो विराट कोहली और बाबर आजम, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा जो है आपको सब बता देती है कि आखिर होने वाला क्या है। बाबर आजम साहब ने पहले टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी और उन्होंने एक्सेप्ट की और बैटिंग की। जब वो बैटिंग कर रहे थे और हमारी बॉलिंग अटैक इतना कोई शानदार था कि जिसका कोई जवाब नहीं। शाहीन आफरीदी की बात करते हैं, हम हसन की बात करते हैं, ओ माय गॉड, मतलब हमारे पास एक के बाद दूसरा नगीना आ रहा था और अपना जादू जगा रहा था ग्राउंड में।
शाहीन आफरीदी की अगर बात करते हैं तो वो तो अपने वो आफरीदी वाला स्टाइल उनका हमने पूरे ग्राउंड में देखा। सेम नंबर है Yes. आफरीदी का, वही 10 नंबर है। वो कहने चाहिए एरा चेंज हुआ है, हाँ। लेकिन नंबर और नाम वही है। Yes, photocopy. विद द नंबर ऑफ 10 ऑन द टी शर्ट। We और can जिस say. तरह कल परफॉर्म किया है, पहली ही विकेट पहले ही ओवर में गिराई, बिल्कुल। और फिर गिराते ही चले गए, लगातार 3 विकेट्स लेना। और फिर उसके बाद हसन अली की थोड़ी सी परफॉर्मेंस कमजोर दिखाई, इसलिए दी क्योंकि रन बहुत ज्यादा दे दिए। 44 रन दिए जी 4 ओवर्स में और 1 विकेट हासिल कर सके। आई थिंक अगर थोड़े से रन रोकते, क्योंकि ये पिच इस तरह की थी कि जिसपे बैटिंग बहुत मुश्किल थी, क्योंकि पहला हमने मैच देखा, वेस्ट इंडीज का जो मैच था वो बहुत लो स्कोरिंग मैच था। 55 रन पे वेस्ट इंडीज आउट हुई थी इसी पिच के ऊपर। तो हमें लगा कि इंडिया भी बहुत कम रन पे आउट हो जाएगी और फिर पाकिस्तान भी स्ट्रगल करेगा, लेकिन ड्यू फैक्टर भी था जिसने हेल्प किया। एग्जैक्टली। जब बाबर आजम से बात की तो उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा ड्यू फैक्टर है, उसका हम फायदा उठाएंगे। तो शायद उन्होंने वो 10 से 15 रन जो एक्स्ट्रा हो गए थे, उन्होंने कहा जाने दें, हम उसको कवर अप कर सकते हैं। तो बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी प्लान की रखी थी उन्होंने पहले से, तो उसके लिए हम आपको बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। वैसे तो आज जज्बात इतने हैं और एहसासात इतने हैं कि वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना मैं, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बड़े तबसरे आ रहे हैं कि MS धोनी की क़यादत में कभी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इस तरह से नहीं है। हमने देखा इंडिया ने हमेशा जीतवाया है। अब सवाल उठ रहा है विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर, उनकी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। और अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टेडियम की, ग्राउंड की बात कर लेते हैं। क्या माहौल था। अब शुरू में फवाद चौधरी साहब ने कल एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो ग्राउंड में मौजूद थे, साथ ही उनके साथ गविंदर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूरा ग्राउंड जो था वो इंडियन ऑडियंस से भरा हुआ था और हमने बस एक कोना पकड़ लिया था। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी थे जो इंडिया से आए हुए थे मैचेस देखने। उसमें अक्षय कुमार थे, विवेक ओबराय थे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे। उन्होंने कहा कि जब अक्षय कुमार और विवेक ओबराय आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जीत तो इंडिया की ही होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बताया कि जैसे ही उनके खिलाड़ी आउट होना शुरू हो गए, वो ग्राउंड से बिल्कुल गायब हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप ये देखिए कि जब टॉस हुआ और टॉस से अगर बात करें, उस टाइम भी जो विराट कोहली के रिमार्क्स थे वो ये थे कि यकीनन थोड़ी सी मुश्किल जरूर पैदा हुई है, क्योंकि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले फील्डिंग करते, क्योंकि ड्यू फैक्टर है। ड्यू फैक्टर इतना बहुत खतरनाक साबित हो जाता है, और खास तौर पर लेट ओवर्स में जब मैच अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा होता है, तो जो आखिरी के 6-7 ओवर्स है वो बहुत क्रूशल हो जाते हैं और बैटिंग लाइनअप को बहुत सपोर्ट करती है। और यही हुआ कि बाबर आजम बहुत स्लो परफॉर्म कर रहे थे शुरू में उन्होंने सिंगल्स पे और डबल्स पे रिलाई किया, लेकिन जैसे ही जो 6 ओवर गुजरे, यानी कि जो पावर प्ले गुजरा, उसके बाद थोड़ी सी हिटिंग करना शुरू हुई। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने टेम्पो नहीं तोड़ा। रिजवान वाज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम और इंडिया के खिलाफ, और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है रिजवान ने, क्योंकि लास्ट टाइम ये सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। सरफराज थे लास्ट टाइम 2019 में। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। उसको कोई आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी टीम जो कि इंडिया की एक टीम है, उनके सामने कैसे खेलेंगे। उन्होंने जो 6 मारा, फिर 4 मारा, और जो उन्होंने क्राउड को अपनी तरफ जो है उन्होंने अट्रैक्ट किया, वो बहुत ही कमाल का था। साथ ही अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया, तो सबके दिल जो है वो खुश गार्डन हो गए। आई मस्ट से गार्डन हो गए। वहीं पे बहुत सारे लोग, ये भी बहुत सारी मीम्स भी सामने आई हैं। इनफैक्ट मैंने एक पिक्चर देखी, उसमें विराट कोहली खड़े हुए हैं और साथ में उनके न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर खड़ा है। वो कह रहा है, Now you understand why we run away। तो ये बहुत अच्छा था कि मैदान से भागे वो, और जिस तरह से उन्होंने अपना जेस्चर दिया था न्यूजीलैंड ने, हम वो कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन ये उनके लिए एक मैसेज है। अच्छा, एक और भी ट्वीट है, ट्वीट का आपने जिक्र किया, अभिनंदन की तस्वीर पे जो है ना वो फेस लगाया हुआ था कोहली को, और पीछे जो सारे लोग थे वो हमारे टीम के मेंबर्स थे, टीम के प्लेयर्स थे, और ये बड़ी जबरदस्ती फनी मीम्स आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इंडियन साइड की अगर बात करें, इंडिया ने बुरा नहीं खेला बिल्कुल भी। दे प्लेड इक्वली वेल। उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि बैटिंग जब उन्होंने की तो कोहली, शुरू के जो टॉप ऑर्डर था वो तो परफॉर्म ना कर पाया, लेकिन कोहली ने
कैप्टनसी का yes. जरूर मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो Exactly. मिडिल ऑर्डर में अपने आप को संभाला और जिस तरह उन्होंने 57 रन का एक स्कोर किया, ये यकीनन सूर्या के साथ उन्होंने जो एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की वो बहुत अच्छी, उनकी बड़ी अच्छा पैंट के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की, सूर्या के साथ भी, दोनों के साथ पार्टनरशिप की। तो हाँ एग्जैक्टली, सूर्या पैंट पूरा नाम है उनका। तो बहुत जबरदस्त ये पार्टनरशिप रही और उसके बाद फिर उस तरह वो इम्पैक्ट क्रिएट ना कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉल्स बहुत वेस्ट कर चुके थे और रन जो स्कोरिंग था वो भी बहुत स्लो था, रन रेट बहुत स्लो जा रहा था। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने ये रोके रखा और अगर थोड़े से ज़्यादा रन होते तो यकीनन बहुत मुश्किल पेश आ सकती थी, लेकिन जो एंड ओवर्स थे खास तौर पर पाकिस्तान के, उसमें रिजवान ने ये फील कराया कि जी बैक टू बैक 2 चौके और फिर 1 छक्का एक ही ओवर के अंदर। हमें लग रहा था कि बॉल टू बॉल फिनिश होगा, लेकिन बहुत पहले फिनिश कर लिया। अच्छा, विराट कोहली की जब परफॉर्मेंस हो रही थी और उन्होंने अपनी सेंचुरी भी की, उन्होंने अपनी कैप्टनसी का जो हक था वो अदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जो एक अहम शराकत बनी, जब वो उनका साथ छूटा तो विराट कोहली कहीं कमजोर होते हुए नजर आया और उसके बाद हमने देखा कि इंडियन टीम की जो बैटिंग लाइन थी वो मुसलसल कमजोरी की तरफ ही आगे बढ़ती गई। साथ ही उसके हमने कुछ ही देर के बाद देखा कि जडेजा, जो रविंद्र जडेजा हैं, वो भी 13 रन्स बनाकर आउट हो गए। साथ ही हार्दिक पांड्या थे, वो सिर्फ 11 रन बना पाए, यानी कि ये इनकी पूरी टीम स्कोर से पहले ही, बनाने से पहले ही आउट हो गई। जबकि अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो हमारे पास 2 ओवर से ज्यादा की बॉल्स थी और हमने पहले ही मैच तमाम कर लिया था। तो भाई ये इसे कहते हैं चैंपियंस। यस, वी आर द चैंपियंस एंड वी शुड सेलिब्रेट। एग्जैक्टली, वो प्रेशर जो पाकिस्तानी टीम पिछले 12 मैचेस में, यानी वर्ल्ड कप्स के 12 मैचेस में, जिसमें 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप भी और T20 के वर्ल्ड कप की, ये 13th मैच था दोनों वर्ल्ड कप्स को मिला के, जो कि पाकिस्तान ने जीता और बहुत बड़ी तारीख रकम की है। अगर देखा जाए तो 12 पिछले मैचेस में जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उनमें हमेशा पाकिस्तानी टीम जो है वो अंडर प्रेशर खेलती दिखाई दी है। ये पहली बार था कि पाकिस्तानी टीम पे जरा सा भी प्रेशर लेती हुई दिखाई नहीं दी, ना बॉलिंग की टाइम पे प्रेशर लिया, ना फील्डिंग पे प्रेशर लिया। मिस फील्डिंग नहीं हुई, मिस फील्ड नहीं किया पाकिस्तान ने, जो कि हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो माने जाते हैं जी कैचेस जो है बॉल ड्रॉप करते हैं और कैचेस जो है वो वही मैच जिताते हैं। तो कल बहुत जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, कल क्योंकि मैं क्राउड में गई हुई थी, लोग बहुत थे, शोर बहुत हो रहा था, तो मैंने ये फील किया कि सिर्फ और सिर्फ अगर सबको एक करना है तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सब एक जैसी खुशी का एहसास रखते हैं, एक ही जैसे जज्बा और लेवल के साथ एंजॉयमेंट को महसूस करते हैं। वो सिर्फ क्रिकेट है और क्रिकेट वाकई में क्रिकेट है, क्रिकेट जैसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी जाऊं और क्रिकेट खेलूं, क्योंकि जाहिर है मैं आई एम अ रेगुलर क्रिकेटर। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान रॉक, इंडिया शॉट। यस, बिल्कुल जी। और आज हम क्योंकि सेलिब्रेशंस कर रहे हैं ना, और आज दिन ही सेलिब्रेशंस का है, तो हमने स्टूडियो में दावत दी है, गेस करें किसको? एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है हमारे साथ आज स्टूडियो में। कौन? और उनके साथ पड़ोसी मुल्क से भी एक पर्सनालिटी है। अच्छा, हाँ जी, आपको याद होगा छक्का मारा था शारजा में किसी ने आखिरी बॉल पे, याद है? जावेद मियादाद जी, हमारे साथ जावेद मियादाद मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं चेतन साहब। चेतन साहब को मेरे ख्याल से बहुत टफ टाइम जो है वो देने वाले हैं। मियादाद साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तानियों को और इंडियन लोगों को भी मेरे तरफ थे सलाम वालेकुम। बर्फ थोत हुआ, इंडिया कल हारा, और जैसे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वो 86 वाला छक्का याद आया और पाकिस्तान ने ज़बरदस्त खेला और बिल्कुल आउट क्लास कर दिया इंडियन टीम को। और बिल्कुल बाबर आदम वैसे ही खेला जैसा मैं खेलता था, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लेना। मेरा साहब ये बताएं, ये जो सिंगल डबल की आप बात कर रहे हैं, ये तो बाबर आजम लेते रहे बिल्कुल। उस छक्के को कैसे देखते हैं जो पहली रिजवान ने मारा और प्रेशर जो हल्का फुल्का बनता हुआ दिखाई दे रहा था ना, उस छक्के ने जो है वो प्रेशर रिलीज कर दिया। छक्के से याद आया, छक्के की जब भी बात होती है जावेद मियादाद 86 वाला छक्का याद आता है। और रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला, और नमाज भी पढ़ता है, दुआ भी करता है, मुझे भी टिप पे लेता है। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। और अब देखो न्यूजीलैंड वालों की भी खैर नहीं है। न्यूजीलैंड वालों की भी खैर नहीं है। एग्जैक्टली 26 को न्यूजीलैंड के साथ है, फिर देन आफ्टर 29 को अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान खेलेगा। अच्छा मियादाद साहब, ये तो बताइए कि कल जो विराट कोहली ने जेस्चर दिया, मोहम्मद रिजवान को उन्होंने झप्पी दी, ठीक है ना, फिर उसके बाद हमने देखा धोनी साहब भी खुश गप्पियों में मसरूफ थे। क्या बातें कर रहे होंगे? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ माजी में पहले?
ऐसा जेस्चर दिया इंडिया ने कभी? इंडिया टीम को अंदाजा हो गया था कि बुरी मार लगने वाली है। अच्छा। तो उन्होंने बहुत बातें भी की, पाकिस्तानी टीम थे, जी। लेकिन लड़कों के हौसले इतने बुलंद थे। और मैंने भी दोपहर को ये फोरकास्ट किया था कि पाकिस्तान को जीत नसीब होगी। और क्या जैसे कि बात। जावेद भाई तो हर वक्त इन रहते हैं टीम में, और दिलों से भी इन रहते हैं, और जज्बात में भी इन रहते क्या हैं। बात है आपकी जावेद भाई। जावेद भाई ये बताएं, ये साथ में आपने उस बॉलर को बिठाया हुआ है जिसको आपने छक्का मारा था, और ये बार बार ये भाई ये कह रहे थे हमारी ट्रांसमिशन में कल कि इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा, और आपको तो पता है कौन जीतेगा, इस तरह के सवाल बहुत कर रहे थे। अब आपने खामोशी इनको इख्तियार- आप इनको क्या कहेंगे साथ आपके बैठे में? बहुत खामोशी इख्तियार किया था है, पड़ोसी मुल्क में फौत हो गई। टीवी टूट गए। नहीं उमर भाई, मैंने एक मैच की बात नहीं की थी, मैंने तो कहा था वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। और आप अच्छा। देखिएगा वर्ल्ड कप हाल इंडिया को ही जीतेगा। इंडिया टीम से एक बात याद आई मुझे। इंडिया की टीम है, मंदिर की गंती है, दो आता है, बदा की तरह आता है, टिंग टंग टिंग टंग। इंडिया की टीम के तो बहुत जबरदस्त हारी, मतलब अल्लाह माफ करे हाँ जी। कि मतलब 10 विकेटों थे। मतलब दूसरे प्लेयर तो बेचारे सब पैट करके बैठे हुए थे। मतलब शोएब मलिक है, अपना सानिया भाभी की भी कॉल है, शोएब मलिक ने बोला अभी नहीं, मैं अभी बैटिंग करने जाऊंगा। सब बैठे हुए थे, मतलब सब बैठे हुए गए। अनुष्का की भी, अनुष्का को भी तो आप भूल रहे अनुष्का हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ, वो ग्राउंड में ओह। बेचारी बैठी हुई थी। Yes. कोहली भी, मतलब अब क्या बोलो कि धोली में हमने हार को दिया, कोहली के धोली पे पाकिस्तान ने हार दिया। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि बस अब तो जीत गए हम, अब हम शुरू से ही जीते हुए हाँ, थे। कौन सा ऐसा पता पॉइंट नहीं था? क्यों कल से फीलिंग्स थी यही। जब बाबर आजम ने खेलना शुरू किया, 50 रन हुए, 70 हाँ। रन हुए, पहला पानी का ब्रेक हुआ, 10 ओवर में रिजवान ने नमाज पढ़ा, और उस वक्त मेरा दिल बोल रहा था कि आज बात लगने वाली है इंडिया की। और फिर हाँ, वही क्या हुआ। बात है। ततन हाँ जी। कहते हो ठीक हो? अरे ततन तो बड़ा मूड ऑफ है, मतलब क्या हुआ? को तो जीते रहते मैंने सुना था, अब तो जीत भी खत्म हो गई। और पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त खिलाओ डिफेंडिंग। वैसे- मुझे इमरान वैसे- वाला वक्त याद है, जब इमरान होता था, मैं जी। होते थे, हम जीतते थे, हम बंगले शंगले करते, कबाब शबाब खाते थे, और बड़ा बुला हुआ भारत के साथ। मैंने तो विराट के तस्वीर पे घर जी, जी। पे फूल भी तराया था। ओए होए। अच्छा। अच्छा अच्छा जावेद भाई एक बात तो बताएं, बल्कि इनफैक्ट मैं चेतन से पूछना चाहूंगा। चेतन, कल आपसे वादा किया था जावेद भाई ने कि अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो आपको हलवा पूरी खिलाई जाएगी, खिलाई इन्होंने? नहीं, कहाँ कुछ भी नहीं खिलाया, बगैर नाश्ते लेके आए। अभी तो सब खिलाएंगे तुम्हें, सब खिलाएंगे। अभी तो वेट कर लो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओह, अभी तो yes. पार्टी शुरू हुई है। जावेद भाई ये बिल्कुल गलत ऐसे। बात है वैसे, आपको हलवा पूरी खिला के लाना ये चाहिए। वादे के हलवा पाबंद पूरी भी नहीं है। खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हलवा पूरी खिलाएंगे। कराची अच्छा। की बहुत सारी चीजें मशहूर है। हाँ जी। ओके अच्छा सही। मियादाद साहब, पार्टी की बात करें ना, तो कल जब सेलिब्रेशन हो रही थी, जब पाकिस्तान जीत गया, तो सब पूछ रहे थे वेयर इज द पार्टी, वेयर इज द पार्टी। तो ये बताइए कि हम तो पार्टी करेंगे, हमारा तो पार्टी टाइम है, और पार्टी टाइम हमारा रहेगा, और इंशाल्लाह जब वर्ल्ड कप हमारे बिल्कुल। पास आ जाएगा तो भी हमारा पार्टी टाइम रहेगा। और पता नहीं कितने अरसे तक हम पार्टी करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। मैं मतलब जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, इंजमामुल हक साहब ने कहा कि अगर बाबर आजम इसी तरह अपना कैप्टनशिप इसी तरह से करते रहे बिल्कुल। तो वो जरूर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ले आएंगे। मियादाद साहब, पूछना ये कि हम तो सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिया में स्क्रीन्स टूट रही थी, कश्मीरी भाई जो थे वो हमारे, वो टीवी स्क्रीन्स के सामने हमारे जो बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान है, उनको दुआएं दे रहे थे, स्क्रीन्स को चूम क्या रहे बात थे, है। और जो उन्होंने कल कश्मीर में सेलिब्रेशन की है, क्या कहते हैं आप उस पे? कश्मीर के साथ तो इंडिया जो भी करता है, जी। मुझे कल बड़ी खुशी हुई। और बाबर आदम, मोदी साहब तो वैसे ही गंदे होते हैं अक्सर, सही। लेकिन कल एक दफा फिर पूरी इंडिया कौम गंदी हुई, टीवी टूटे। इसलिए हमने इंडिया को कहा था कि वो दो कहते ना कि वो दो कमर्शियल बनाए, वो जी। फुलझड़ी वाली, तो अब वो फुलझड़ी वाली कमर्शियल उन पे उल्टी पड़ गई अच्छा। इंडिया पे। और इंडिया पे तो शोक का समय है। मैंने तो विराट कोहली के तस्वीर पे और वो चढ़ाया, फूल चढ़ाया, और
अब तो इंडिया में मातम का थमा है और हाँ ये तो जावेद है। भाई की और ये मातम हम उम्मीद करते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप में रहेगा और फाइनल जो है उसमें भी बहुत बड़ा मातम इंडिया की तरफ से आएगा अगर इंडिया फाइनल में अच्छा पहुंचा। लेकिन देखिए वो तो ठीक है, हमें गुड विशेस सबके लिए रखनी चाहिए, लेकिन जो जेस्चर कल विराट कोहली ने बिल्कुल। दिया है मोहम्मद रिजवान को, उन्होंने हक किया, बड़े प्यार से उन्होंने उनको थपकी दी, तो ये बड़ा जेस्चर जो उन्होंने शो किया है, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है मियादाद साहब। जी बिल्कुल, विराट कोहली की बात तो बहुत अच्छी है, उसने अप्रिशिएट किया क्योंकि उसके अलावा उसके बाद कुछ बता नहीं नहीं था। था। अब वो या तो छोले वोले बेचना शुरू कर नहीं, देता वरना तो फिर वही हाँ, लेकिन मियादाद साहब देखें, आप बोल रहे हैं के पास ऑप्शन नहीं था, हाँ। लेकिन जो बड़ा इंसान होता है ना वो ऐसा करता है, और खेल में तो ऐसा होता ही है। अब कहा ये जाता है कि जो इंडियन ऑडियंस है उनके दिल बहुत छोटे हैं, वो प्रेशर नहीं ले सकते, तो कल ग्राउंड में भी ऐसे ही था, जो वहां पर कमेंटेटर्स बैठे हुए थे वो यही कमेंट्री कर रहे थे कि जो इंडियंस हैं वो उनके दिल बहुत छोटे हैं, वो ग्राउंड छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि विराट कोहली का भी दिल इतना छोटा था, लेकिन उन्होंने तो बहुत बड़ेपन का इजहार किया वहां पर। विराट कोहली ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा जी। एप्रिशिएट करता हूं मैं। दावेद भाई लीजेंड एप्रिशिएट करते हैं, और एक अक्षय कुमार पे बड़ा अफसोस हुआ। अक्षय कुमार विराट इतना- कोहली ने असल में आपको थपकी दी है अगले मैच के लिए कि अगले तैयार हो मैच जाए अच्छा ये ये अपना चेतन कि शर्मा अगला मैच अगले इंडिया ही मैच की तो जीतेगा। बारी आएगी तब की बात है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी न्यूजीलैंड वाले से भी हिसाब किताब करना है, एयरपोर्ट से चले गए डायरेक्ट। उनके भी हिसाब किताब करना है। यस, हमने उनसे तो ज्यादा हिसाब किताब और मुझे करना लगता है Yes, प्लेयर्स yes. जो है ना हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स गुस्से में खेलेंगे न्यूजीलैंड के yes. साथ, देख अग्रेशन घुमा होगा एक के, शदीद, घुमा घुमा के देंगे। देख घुमा के दे घुमा के। क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा चेतन ये बताएं कि आप पहले कह रहे थे जी इंडिया जीतेगा इंडिया जीतेगा, इंडिया तो अब चले भी यही हार कह गया। रहा हूँ इंडिया अब तो- जीतेगा, वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगा। नहीं वर्ल्ड कप की बात तो अभी चेंज किया आपने, ये अपना पूरा अरे स्टांस अभी नहीं। वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए आप ये मरहले तो तय कर हाँ। लें पहले। अभी तो बहुत- वर्ल्ड कप इंडिया तो जीतेगा, बिल्कुल सही है। मैं कंप्यूटर में खेलने की या वीडियो गेम की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ओरिजिनल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसा पाकिस्तान जीतता होगा, हम तो अल्लाह का शुक्र। अच्छा मतलब अभी देखिए, भी अब ये पबजी थोड़ी नहीं है, ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में तो खेलना पड़ेगा, रन्स लेने पड़ेंगे, आपको चेजिंग करनी पड़ेगी। चेतन देखते साहब। हैं अगला मैच देखते हैं। चेतन अभी भी मतलब वो कम नहीं हुआ, नहीं। कल हार गुरूर गए, चना नहीं, बेच रहे गुरूर हो। नहीं कम हुआ। हाँ अभी भी वही है, चांस पे कोई अभी नहीं। तो अब तो कुछ ख्याल कर लो। कल ऊँट पे तुम लोग सबको जो सुना, मैंने सैर वैर कराई रात को, रेगिस्तान की सारी इंडियन टीम ने सैर वैर की है। अक्षय कुमार पे भी बड़ा अफसोस हुआ, इतना बेचारा आया, इतना देखा भी तो वो नजर नहीं आया, कहाँ तलक गया वो। बस वो बेचारे अब चले मीम्स की हद तक रह गए हैं। अक्षय की तो मीम्स बन रही है बहुत शदीद किस्म की। अच्छा शदीद किस्म मियादाद साहब ये बताएं कि पाकिस्तान ने ये मैच तो जीता और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जीता, अब टीम का मोराल भी बहुत हाई है, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं माशाल्लाह, एक टेम्पो जनरेट होता दिखाई दिया है। अगला मैच बहुत बड़ा यकीनन न्यूजीलैंड के साथ है। कौन कौन से प्लेयर्स आप परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं? बैटिंग में कौन परफॉर्म करेगा, बॉलिंग में कौन? हम यहाँ हारिस रऊफ को भी भूल गए, हारिस रऊफ के बारे में बताइएगा, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह कल परफॉर्मेंस की, और बाबर आजम, रिजवान, नो डाउट अबाउट इट, इमरान और मेरा वक्त याद आ गया, दोनों इसी तरह क्या बात है। से गेम जीत क्या पाते थे। न्यूजीलैंड वालों से भी हिसाब किताब करना, एयरपोर्ट से निकल लिए थे वो लोग भी। अच्छा, आप उनके अपना भी टाइम भूले नहीं, आपको अभी तक याद नहीं है। नहीं, मतलब जावेद भाई लेजेंड है, जब से जावेद भाई Legend है, क्रिकेट हमारे खेला आज legend है, तक जावेद भाई बिल्कुल। स्क्रीन में इन रहते हैं। क्या बात है। अच्छा देखें, अगर इंडिया के खिलाफ मैच हो रहा होता है ना, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई पत्थर भी हटा दे ना वहाँ से छोटा सा, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक स्टार बन जाता है। अगर इंडिया हमारे सामने हो और इंडिया के साथ हमारा क्रिकेट का मैच हो रहा हो, तो वहां पर अगर हारिस रऊफ की बात की जाए और बिल्कुल। शादाब की बात की क्या जाए, बात उन्होंने है। एक एक विकेट तो ली, क्या लेकिन बात वो एक एक विकेट एक एक लम्हे के लिए कितनी जरूरी थी, ये हम अच्छा बहुत अच्छे से जानते हैं। बहर आपने विकेट्स की बात की, डेफिनेटली दो विकेट्स ली दोनों प्लेयर्स ने। बिल्कुल। यहाँ सबसे अहमियत की हामिल जो बात है ना, हारिस रऊफ के जो 4 ओवर्स थे वो इतने जबरदस्त थे। आप उसका रन रेट देखें, उन्होंने बिल्कुल। जिस तरह रन्स रोक के और रन्स जो रोक के प्रेशर दिए और मेंटेन किया, बिल्कुल, भले से उन्होंने बढ़ाया, एक विकेट ली, exactly। लेकिन उन्होंने रन्स इतने नहीं दिए। लेकिन और अगर हम- 152 किलोमीटर पर Oh yes, आवर की oh पहली yes, उनकी oh yes, बॉल जो उन्होंने really। कराई है, और कल सबसे मैं fastest। जब मैच शुरू होने वाला था तो मैं बहुत सारे आर्टिकल्स ब्लॉग्स पढ़ रही थी, तो उसमें शाहीन आफरीदी के लिए लिखा जा रहा था कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक
बॉलर हैं, तो बिल्कुल जी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस तरह से कल उन्होंने पहली विकेट ली और विकेट ट्रैक करके यूं उड़ी है, उसके साथ जो विकेट से जो लाइट्स अच्छा, निकल रही थी, that was- जब वो that was विकेट too उड़ी good, ना, man. मुझे कौन याद आया? कौन? मुझे वसीम अकरम याद आए। जिस तरह वसीम अकरम की बॉल पड़ के स्विंग होके अंदर आती है और yes. बैट्समैन डिसीव हो जाता था हमेशा, वो समझ नहीं पाता था कि ये किस तरफ को जा रही है और किस तरह बिल्कुल। से खेलना है। कल यही हुआ कि जिस तरह जैसे ही वो प्लेयर बोल्ड हुआ, उसे समझ नहीं आया और यकीनन बहुत कोशिश की उन्होंने उस बॉल को रोकने की, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाई। एक तो पेस बहुत जबरदस्त था, जिस तरह स्विंग होके अंदर आई वो बॉल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त था। और मुझे बिल्कुल वसीम ऐसे। अकरम याद आए, मोहम्मद आमिर याद आए। बहुत। मैंने कहा क्या कमाल के अच्छा, हमारे बॉलर्स जहाँ पर इंडियन सेलिब्रिटीज मौजूद थे, वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज भी बिल्कुल। बहुत मौजूद वहाँ पे मौजूद थे। अदनान सिद्दीकी वहाँ पे मौजूद थे और एजाज असलम वहाँ पर मौजूद थे, साकिब वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ से मुसलसल अपडेट दे रहे थे। और जिस तरह से वो उन्होंने पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाया, अंदर जाकर कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया, वो सब इतना कोई मजेदार था। और सबसे मजे की चीज, मतलब मजे की तो नहीं, वो एक आपका जज्बा, आपका मोराल इतना हाई हो जाता है जब आपका एंथम बजता है। अच्छा, हाँ, वो Yes. जबरदस्त, आपके रोंगटे खड़े हो Anthem. जाते हैं। Yes. पाकिस्तानी कौमी तराना too इतना beautiful. खूबसूरत है, इतने Oh. खूबसूरत जैसे मोती पिरोए हुए हों Exactly. किसी तरह। और जब हम सुनते हैं, जब सुनते हैं, ये चीज़ ऐसी है कि हमें वो एक जोश, एक बलबला बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी होने का, पाकिस्तानियत का हमें बिल्कुल एक ऐसे ही है। अज़्म देती है अंदर, एक बिल्कुल ऐसे ही है। अजीब सा एहसास होता है और बहुत खूबसूरत एहसास है, इसे हर पाकिस्तानी फील कर सकता है। अच्छा, यहाँ आपने बात की ड्रेसिंग रूम की, मैंने एक वीडियो देखी रात में सोने से पहले, और वो वीडियो थी कि जिसमें बाबर आजम ने पूरी टीम को, और पूरी टीम रिलैक्स होकर Oh, फर्श पे yes, बैठी हुई है हाँ, ड्रेसिंग रूम में, और बाबर exactly. आजम ने आके खिताब किया और कहा कि ये मैच जो है, हमने वो गलती नहीं दोहरानी, ये मैच एक जीत थी, इसे जीत समझना है और इसे जीत Token समझ है। के अब पीछे छोड़ना है और आगे के मैचेस को देखना है। हमने ये नहीं करना कि हम रिलैक्स हो जाएं, Exactly. जो गलती हम हर बार करते हैं कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं और अगले सारे मैचेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जो है वो हार जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉलोड बाय हिम सकलैन मुश्ताक साहब, जो कि टीम के मेंटोर भी हैं, बिल्कुल। उन्होंने भी एक खड़े होकर स्पीच दी, सबको अपलॉड किया। और सकलैन मुश्ताक अपने ज़माने के जबरदस्त। बेहतरीन स्पिनर हैं, गुगली के बेहतरीन स्पिनर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। बड़े लेजेंड हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल उन्होंने भी ऐसे ही जिस है। तरह मेंटोर किया पूरी टीम को, बैठ के समझाया, क्योंकि सारे यंग हैं, अभी बिल्कुल ऐसे अपने ही है। पहले पहले मैचेस इंटरनेशनल इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, तो जिस तरह सारे प्लेयर्स को समझाया, ये बड़ा जबरदस्त अंदाज था बहुत ये। जबरदस्त और ये बहुत अंदाज। जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल। टीम को आपको सपोर्ट करनी Exactly. होती है, और जब आपके सीनियर्स आपके साथ खड़े हों और जितने जितने सपोर्टिव हों और आपको वो कहीं पर भी अकेला ना छोड़े हों, तो फिर टीम वाकई में उठ के खड़ी होती है। और Definitely. ये बहुत अच्छी बात बाबर आजम ने टीम के लिए कही कि भाई ये एक टोकन है आपके लिए, एंट्री टिकट है ये, इसके बाद जो है अभी जबरदस्त वाला सफर और इम्तिहान बिल्कुल जी। बाकी है। Yes. हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी क्रिकेटर हसन रजा साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और बहुत यंग एज में आपने स्टार्ट किया। इनफैक्ट यू आर द यंगेस्ट हु yes. प्लेड टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। सर, बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने ज्वाइन किया। ये बताएं कि पहले तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह ये तारीख रकम की है, इतने बड़े मैच में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, क्या कहेंगे? खुशखबरी मिली पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के शायकीन के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि बहुत बड़ा मैच था ये, हाई वोल्टेज मैच था, बैट और बॉल की लड़ाई जंग थी ये बिल्कुल जी। टॉस पे जा रहा था। थ्रू आउट हम जिक्र कर रहे थे अक्सर कि जितने मैचेस में अब तक लो स्कोरिंग मैचेस चल रहे थे, अगर वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच आप देखें, 118 रन हुए, इसके बाद फिर वाइज एक मैच है जो श्रीलंका ने चेज किया 172 रन के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश के, उसके बाद सेकंड मैच ये हुआ 152 रन का चेज हुआ। प्रॉमिसिंग चीज जो थी, टॉस बड़ा वाइटल चल रहा है थ्रू आउट, अब तक टूर्नामेंट में देखने में आ रहा है। ठीक। सही। अच्छा हसन, कल क्योंकि बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान की बहुत अरसे के बाद, क्योंकि हमने एक बड़ा सरवाइव किया है कोरोना की वजह से, स्टेडियम्स वीरान थे और हमने देखा पीएसएल ने भी बड़ा सफ़र किया इस वजह से, लेकिन कल पूरी कौम जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही थी वो देखने वाला मंजर था। साबिक अगर हम बात करते हैं, जो मैचेस गुजर गए हैं, आने वाले मैचेस आप क्या देखते हैं? पाकिस्तानी टीम का हमने रिकॉर्ड अगर देखा है तो ये देखा कि एक जीत के बाद थोड़ा मोराल डाउन हो गया, तो क्या कहते हैं आप, टीम के लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, अभी तो ऑस्ट्रेलियन
लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन मैथ्यू हेडन जो है उन्होंने ज्वाइन किया टीम को, उसके बाद जी। सुकलैन मुश्ताक ने टीम को ज्वाइन किया। जी। पास में देखिए आप वही कोचेज हैं, दो जो वकार यूनुस मिसबाह उल हक थे, वो टीम को लिफ्ट नहीं कर पाए और उन्होंने एकदम से जो है इस्तीफा भी दिया और वो वॉकआउट हो गए पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग से। मगर इमीडिएटली क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड कप में आप गए तो इतना बड़ा आंकड़ा था इंडिया और पाकिस्तान का, वो आपने जीता है। अमेजिंग, क्योंकि टीम की कॉम्बिनेशन जो नजर आ रही है। बाबर आजम ने स्पीच करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी मैच के बाद जब मैच जीते हैं कि हमने जो है गिव अप नहीं करना है, हमने कंसिस्टेंसी दिखानी है मैचेस में, आने वाले मैचेस में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हो गया मगर उसके अलावा भी वर्ल्ड कप है आगे। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड कप है जी। और इंडिया से अगर जीत गया तो वर्ल्ड कप जीत गया, मगर नहीं, अभी 5 सही। मैचेस हैं। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम है, इसके जी, बाद जी। न्यूजीलैंड से मैच है, स्कॉटलैंड से मैच है, तो बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं अगर वर्ल्ड कप में आना हो आपको। सही। और बड़ी अच्छी कमांडिंग पोजीशन रखी है पाकिस्तान ने अब तक। अच्छा हसन भाई, आपने कहा कि डेफिनेटली हमें आगे देखना है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि जब जीत जाते हैं तो जो लूज एरियाज़ हैं, जो वीक परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी कवर अप हो जाती हैं। ज़ाहिर है जीत की खुशी में सेलिब्रेशन हैं, शुरू हो हाँ, जाती ignore हैं, it. अपलॉड किया जाता है जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात बताइएगा जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हसन अली को क्या चौथा ओवर देना चाहिए था? 3 बहुत एक्सपेंसिव ओवर्स कर चुके थे वो, क्या बिल्कुल चौथा ही देना ओवर देना चाहिए चाहिए? था, जी जी बिल्कुल देना नहीं चाहिए था, क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा होता है, शॉर्ट पीरियड होती है, आपका एक ओवर जो होता है वो मैच का पासा पलट देता है, चाहे आप वो स्लो बॉलें कर रहे हो। और एक्चुअली लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और वो स्लो वन करी जा रहे हैं और जी, जी। लेग पे बॉल कर रहे थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 1-2 खामियां ऐसी हैं वो कवर करनी पड़ेंगी आगे मैच के लिए, क्योंकि अब तक किसी की पूरी बैटिंग नहीं आई, 10 विकेट से हम जीत गए हैं। उसके बाद बॉलिंग में मेन जो इंसान हमारा हो रहा है वो हारिस रऊफ पे हो रहा है, हसन अली पे हो रहा है, जी। स्पेशली शाहिन शाह अफरीदी है, वो स्ट्राइकर बहुत अच्छे हैं। अगर वन साइडेड हमेशा देखें कि एक ही दिन जो है ना एक प्लेयर का होता है, हमेशा से ही शाहिन शाह अफरीदी जो है थ्रू आउट नहीं करते रहेंगे, जैसे सही। टॉप अच्छा, ऑर्डर हमें इंडिया का स्पिनर की उड़ान भी है। तो जरूरत है। स्पिनर्स को भी इस्तेमाल कर सकते थे, मगर फास्ट बॉलिंग जो अटैकिंग था हमारा वो बड़ा स्ट्रांगली लगा, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी ने बड़ी जो 2 बॉलें की हैं वो स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम उनकी याद दिला दी। बिल्कुल। जी। के रावल को क्लीन बोल्ड किया, उसके बाद रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू किया, और इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो बड़ा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैच के बाद कि हमारा टॉप ऑर्डर जो है फेल हो गया, जिसकी वजह से वो खुद क्रीज पे आए और मैच को लंबा करने की कोशिश की। उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली, मगर वो रायगर गई उनकी इनिंग्स, क्योंकि उनके साथ पार्टनर कोई नहीं था और खेलते रहे। जी। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा हरभजन सिंह साहब ने भी बड़ी तारीफ की है शाहिन आफरीदी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये सरमाया है। साथ ही बहुत सारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं इंडियन, उन्होंने बड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट किया और तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो रिजवान और बाबर आजम का जो कॉम्बिनेशन था उसकी वीडियो बच्चों को बार बार दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रनिंग की है और एक स्ट्राइक क्रिएट करते रहे बॉल टू बॉल, ये उसका एवरेज था और उसको कंसेक्यूटिव जो है वो 3 पॉइंटों पे ले गए, सिंगल डबल्स खेलते रहे और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी। एक तरफ बाबर आजम अटैक कर रहे थे शुरू में इंडियन बॉलर पे और दूसरी तरफ रिजवान जो है सिंगल कर रहे थे। उसके बाद रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आई। मैंने पहले भी कहा कि मैथ्यू हेडन जो है वो फास्टेस्ट रनर भी रह चुके हैं जमाने के और फास्टेस्ट प्लेयर भी ऑस्ट्रेलिया के रह चुके हैं, तो काफी फर्क नजर आ रहा था टीम में एज ए बॉडी लैंग्वेज इन लोगों का। अच्छा हसन, यहाँ ये बताइएगा कि इंडियन साइड की अगर बात कर लें, क्योंकि हमने पाकिस्तान साइड की तो बात की, इंडियन साइड में जो अग्रेशन, जो पैशन नज़र आता है हमेशा उनकी बॉलिंग में भी, उनकी बैटिंग में भी और ख़ास तौर पर फील्डिंग में, कल वो तीनों एरियाज़ में बहुत वीक दिखाई दिए। इसकी क्या वजूहत थी? क्या ओवर शेडोड थे? क्या एक प्रेशर उन पर बन चुका था कि इतनी मैचेस की, इतनी जीत की एक लेगेसी लेके चलना है, उसको मेनटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली हाई क्रिप तो पूरी वर्ल्ड में हुई थी और हमारे पाकिस्तान में भी हुई थी, स्क्रीन लगी हुई थी, लोग मैचेस देख रहे थे। मगर ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जब भी एशिया कंट्रीज में पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका का मैच होता है तो हाई क्रिएट बहुत ज्यादा हुई होती है। और इंडिया में भी डेफिनेटली बहुत प्रेशर था और वहाँ की सिलेक्शन कमेटी भी प्रेशर था बहुत ज्यादा, उनके भी प्लेयर्स भी तो चेंज हुए थे। रवि शास्त्री जो है उनके कोच हैं अभी, हेड कोच, तो अंडर प्रेशर भी नजर आया। मगर बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो बॉडी लैंग्वेज हमें इंडिया की नजर नहीं आई जो हम पास में 90s में खेलते रहे एरर में, चाहे वो आमिर सुहेल ने शॉट मारा वर्ल्ड कप में बरसात को, उसके बाद फिर वो आउट भी हुए, वो एग्रेशन था। मगर यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स जो है वो हाथ मिलाते हुए दिख रहे, बड़ी हम्बल तरीके से और प्लेयरों से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि अंडर प्रेशर हुए थे। उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी ने जब बॉलिंग में अटैक किया तो वहां से वो जो टीम है उनके डाउनफॉल का शिकार हुई है। जी सही, ठीक है। जी जी।
अच्छा, यहाँ पे हसन ये बताएं कि पाकिस्तान का अब अगला मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है। बहुत ही क्रूशल मैच है, बहुत मुश्किल मैच है, क्योंकि जाहिर है न्यूजीलैंड की जो टीम है, एक तो पाकिस्तान आई और फिर वापस चली गई, एक तो वो जेस्चर भी पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पाकिस्तानी अवाम को पसंद नहीं आया, बहुत दिल टूटे थे। अब इस मैच को किस तरह देखते हैं? क्या बहुत अग्रेशन के साथ पाकिस्तानी टीम उतरेगी, कोई स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, या फिर जो विनिंग कॉम्बिनेशन है इसी के साथ मैदान में उतरा जाएगा? डेफिनेटली विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरेंगे। अभी चेंजेस तो भी नजर नहीं आ रही हैं, अगर हुई भी तो शायद एक आध बॉलिंग में अगर नजर आ जाए, क्योंकि बैटिंग अभी तक सबकी नजर नहीं आई है। बैटिंग में भी डेथ बहुत अच्छी है, बैटिंग लॉन्ग बैटिंग है काफी, और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। और जिस तरह आपने कहा कि हसन भाई सलाम अलैकुम। हसन भाई मुबारक हो आपको बहुत बहुत। हसन भाई पाकिस्तान जीत गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई, मियादाद साहब की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरी कौम को बहुत मुबारक हो जी। तारीखी फतह है, पाकिस्तान ने इंडिया को फतह कर लिया है, बाबर आजम ने इंडिया को फतह कर लिया, ये बातें हो रही हैं। हिंदुस्तान को फतह कर लिया, क्या बात है। पहले बाबर आजम ने फतह किया था, आज फिर से ग्राउंड को फतह कर लिया है हमारे बाबर आजम ने, जो कि हमारे हमारा फख्र है, हाँ फख्र है, हमारे स्टार हैं। और कल तो वाकई वो स्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन गए, बहुत बड़े। जिस लेवल पे कोहली की तारीफें होती हैं, बाबर आजम यकीनन अब कोहली से एक बड़े स्टार बनते जा रहे हैं। परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करें, उनके रन्स को भी एनालाइज करें, उनकी फास्टेस्ट जिस तरह उन्होंने कल 1000 पे अपने कंप्लीट किया, इसको भी एनालाइज करें, तो बहुत अच्छा एक जबरदस्त स्टार बन के कॉम्बिनेशन है। जी, और अब हमें ज्वाइन किया है महमूद हामिद साहब ने। आप इंटरनेशनल फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बहुत ज़बरदस्त इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तारीखी फतह है पाकिस्तान की, क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री है पाकिस्तान, और सबको, पूरे मुल्क को, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि एक ये चीज जो थी, जो इतने अरसे से हम लोग बातें सुनते आ रहे थे, दुनिया भर में ये डिबेट होती थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से कभी नहीं जीता, तो ये भी चीज जो है वो कल हो गई। और क्रेडिट गोज टू द टीम, द वे ही दे प्ले, और जबरदस्त इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कल जिस तरह क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में। अच्छा, कल हमने देखा कि बड़ी तैयारी के साथ थे, बैटिंग हो, फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, क्या वजह थी, क्या था रीजन? कोई जंतर मंतर क्या करके आए थे? सब तैयार थे। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एज ए स्पोर्ट्समैन जब आप जो है अपने सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अंदर जा रहा हूं तो 100% मैंने देना है। जब आपकी अप्रोच 100% देने की होती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी तरह बिहेव कर रही होती है। तो कल जब हमने टॉस के ऊपर बाबर को देखा, टॉस जीतने के बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी थी, और विराट की थोड़ी सी गिरी थी बॉडी लैंग्वेज, अगर हम देखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फील्ड के अंदर आ रहे थे तो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी। रिजवान जिस तरह मुस्कुरा रहे थे, लाफ कर रहे थे, लाफ करना इट मीन्स कि आप प्रेशर जो भी था आपका वो रिलीज हो चुका था। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो कि आपकी ऑटोमेटिक, जो आपका माइंड, बेसिकली माइंड सेट होता है, जो आपकी बॉडी को चला रहा होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं आज 100% हूं तो आपकी बॉडी उसी तरह चलती है। आप सोचते ना इफ एंड बट की तरफ चले जाते हैं तो बॉडी आपकी उसी तरह काम करती है। सर आपने प्रेशर की बात की ना, यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैथ्यू हेडन ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया एज बैटिंग कोच, क्या समझते हैं, क्या ये जो प्रेशर कल नहीं दिखाई दिया पाकिस्तानी बैटिंग में, बिल्कुल स्मूथली खेले, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से खेले, क्या कोच का भी कोई किरदार हो सकता है? क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आके बुरा परफॉर्म करती है। देखें, कोच का किरदार डेफिनेटली होता है, सिर्फ वो आपको जो आपके जो छोटी छोटी चीजें वो आपको बता सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। लाइक जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि हम मोटिवेट कर रहे हैं टीम को कि भाई आपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है। आप कोई भी आप अपने दिमाग के अंदर पुरानी कोई ऐसी चीज ना लेकर आए जिसमें आपसे खराब हुआ हो। ऑलवेज थिंक अबाउट दिस, जो बेटर आपने पास में किया हुआ होता है। जब आप वो सोचते हैं ना तो फिर आपके जो है बॉडी उसी तरह चल रही होती है। तो मेरे ख्याल से जो छोटी छोटी सी चीजें, लाइक
सिंगल्स कल मैं देख रहा था कि रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक दोनों बैट्समैनों की वो जी। आउटस्टैंडिंग थी. जस्ट टैप द बॉल एंड द रन, लाइक हिडन और लैंगर जिस तरह बैटिंग करते थे एक जमाने में, जस्ट टैप द बॉल एंड सिंगल. तो उससे बॉलर की जो है प्रॉब्लम आती है कि रोटेशन होती रहती है, नया बैट्समैन सामने आ रहा होता है, फिर वहां बैट बॉल मिल रही थी, वहां पर वो चौका लगा रहे थे. तो ये बहुत अच्छी चीज जो है कल पाकिस्तान टीम की नजर आई है एज बैटिंग साइड के ऊपर. सही. अच्छा, मेरे ना दो मुख्तसर से सवाल हैं. एक तो ये कि आपने कहा कि बाबर आजम मेंटली तौर पे बड़े प्रिपेयर थे और विराट कोहली जो थे वो डाउन थे. उसकी क्या वजह है? शुरू में ही उन्होंने हार क्यों मान ली थी? क्या सोचकर वो टॉस करने आए थे? और दूसरी बात ये कि ठीक है हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने कल बड़ा अच्छा जेस्चर पेश किया है. उन्होंने रिजवान को गले लगाया, फिर हमने धोनी को भी देखा वो बातें कर रहे थे. बड़ा अच्छा एक तासुर क्रिएट हुआ है. उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए महक बाबा, हमेशा से जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ऑफ द जी। फील्ड, हम लोग जब बड़े दोस्ती यारी में चलते हैं, एक दूसरे को बात करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती. लेकिन जब एज ए प्रोफेशनल जब आप ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं तो आपको एज ए प्रोफेशनल काम करना है. आपने अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना है. यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू परफॉर्म व्हेन एनी केस. आउटसाइड जो है वो ड्रेसिंग रूम आप जो हैं वो दोस्त हैं, लेकिन इनसाइड आप दोस्त नहीं होते. आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं. इवन हल्की सी स्लाइडिंग भी आप करते हो ताकि उनको जो है प्रेशर में डाल सको. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन मैच के बाद एक टीम ने जीतना था, एक टीम ने हारना था. तो एक जेस्चर जो होता है वो एज ए स्पोर्ट्समैन वो आउटस्टैंडिंग था. वो हमें अप्रिशिएट इस चीज को करना चाहिए. हमें अगर खुदा न खास्ता हम भी हारते तो हमारा भी जेस्चर इसी तरह होना चाहिए. क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन जब आप खेल रहे होते हो तो आउटसाइड बहुत सारी चीजें हो रही थी, आपकी दोस्तियां भी हो रही होती हैं. लेकिन मुझे कल अच्छा भी लगा. हाँ, लेकिन टॉस के टाइम पर डाउन क्यों थे? पहले हार मान ली क्या? नहीं ऐसा नहीं होता. मैं देखो बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ कि जब पिच आप देखते हो ना तो आप एक माइंड सेट बनाते हो आप अपना कि पहला मैच, ज्यादातर इस मैच आप देखें 2-3 मैच जो गुजरे हैं, इन्होंने जिसने भी टॉस जीता वो मैच जीत रहा है जी. ठीक है. पहले बैटिंग जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, तो माइंड में यही था कि टॉस जीतेंगे और फील्डिंग करेंगे. लेकिन जब वो टॉस आ रहा तो उसको दिमाग में ये था कि पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी है ना. शाहीन का आप रिकॉर्ड देखें, पहले ओवर में वो विकेट जरूर लेता है. और हम भी यही सोच रहे थे कि अगर रोहित जिस तरह लूज करता है अपनी इनिशियली, वहां पर उसकी विकेट मिल सकती है. तो वही इम्प्लीमेंट हुआ, जो थिंक किया था वो इम्प्लीमेंट किया और वहां सक्सेस हुई पाकिस्तान. सही. अच्छा सर, अब तो जी सर, ग्रुप 2 की बात करें तो अब उसमें न्यूजीलैंड जो है हमारे साथ एक स्ट्रांग टीम है. अफगानिस्तान हमें टफ टाइम दे सकती है. सर क्या कहेंगे आज का मैच जो है अफगानिस्तान स्कॉटलैंड का, क्या ये कोई इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच में? क्योंकि जाहिर है परफॉर्मेंसेस का पता चल जाएगा आज कि कौन कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है. कितना क्रूशल है आज का मैच? देखिए एवरी मैच जो है वो टूर्नामेंट का आपको इसी तरह लेना है. आपने दूसरों की तरफ नहीं देखना, आपने अपनी तैयारी देखनी है कि हमने किस तरह अटैक करना है, हमने किस तरह टाइगर्स की तरह उनके ऊपर झपटना है. क्योंकि देखिए T20 शॉर्टर फॉर्मेट है. आप एक गलती करते हैं आपको खुमियाजा भुगतना पड़ जाता है. आपकी इनिशियल अगर विकेट गिरेंगी, अभी देखिए प्रेशर आपके ऊपर नहीं आया बिकॉज आपके दोनों ओपनर्स अच्छा खेल गए. जहां पर आप पे प्रेशर आएगा वहां पर आपके मिडिल ऑर्डर को भी आपकी टीम के साथ देना पड़ेगा. लाइक फखर, हफीज, शुएब मलिक और आसिफ अली, ये जो आपकी बैटिंग लाइन है ये किस तरह खेलती है, ये गेम को किस तरह लेकर जाती है. अगर आपकी पहले ओवर के अंदर 2 विकेट गिर जाए और दोनों रिजवान और बाबर आउट हो जाए तो जो आपके 4 बैट्समैन हैं वो किस तरह खेलते हैं, ये आगे के मैचों में आपको पता चलेगा जहां पे आपकी विकेट गिरती है. तो अभी जो कहते हैं सफर बहुत लंबा है. आपको कहीं भी चांस नहीं लेना है. स्कॉटलैंड भी देखें, उनके प्लेयर भी ऐसे हैं कि वो मैच को खत्म कर सकते हैं. सो पॉजिटिव अप्रोच, थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम. जिस तरह कल झपट्टा मारा है इसी तरह सारे मैचों में झपट्टा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा. वो भी बहुत अच्छी टीम है इंशाल्लाह. सर थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये जीत जो है भारत के खिलाफ, ये पूरी कौम को और आपको सबको मुबारक हो. लेकिन
मुंह तो मीठा होना चाहिए ना, हाँ मुंह तो मीठा कराएंगे और मुंह बड़े ड्रामेटिक अंदाज में मीठा तो वो कराएंगे। कैसे? हाँ बस अभी आते हैं तो फिर अच्छा, वापस आके आपको बताते हैं देखिए कि किस तरह। खुशियाँ जहाँ हाँ जी। पर बहुत ज्यादा हों और बहुत बड़ी बड़ी हों तो वहाँ बिल्कुल। पर मीठा भी होना चाहिए कुछ, जी। क्योंकि जब तक मीठा नहीं होगा तो वो खुशी का मजा जो है वो दोबारा नहीं मियादाद साहब होगा। से पूछ लें कि हाँ जी, मीठे में क्या खाना पसंद करते हैं वैसे? मीठे तो मैं जो मीठा खाता हूँ तो गुलाब जामुन भी खाता हूँ, आहा, बर्फी भी क्या बात खाता हूँ। अच्छा। और महमूद भाई अगर लाइन पे हैं तो महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। महमूद भाई जा चुके महमूद हैं। भाई अच्छा जा महमूद चुके भाई चले गए। लेकिन आपका महमूद सलाम भाई- पहुंच गया। पहुंच गए। महमूद भाई को भी सलाम और वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। और मीठे में तो सेलिब्रेशन तो बनती है, बिल्कुल जी। क्योंकि मेरे बराबर में भी बैठा हुआ है। हाँ, उसके उनका भी तो मुंह उनका मीठा तो मुंह कर मीठा रहा कराना है, है। बिल्कुल। Yes। वो चेतन शर्मा साहब का बिल्कुल। नहीं। का तो चले मैं जी। तो सोच रहा हूँ चेतन शर्मा को एक हार पहना दूं। कर्टेसी शो करनी चाहिए। चेतन बिल्कुल। साहब वैसे आप क्या मीठे में खाना पसंद करते हैं? पूरी के साथ जो हलवा होता है ना, वो हाँ। जावेद भाई ने कल पूरी बोला देखा। था। देखिए उनको पूरी याद है। उनकी पूरी पे जबान अटकी हुई है, मैं बता रहा हूँ मतलब आपको। हार गए लेकिन खाने खाना का जरूर मुद्दा वो नहीं पाकिस्तान आएगा। आया तो खा पी के जाऊंगा ना। मुद्दा- आपकी हलवा पूरी मुद्दा बहुत नहीं मशहूर ये आएगा। बात है। हम बिल्कुल तुम्हें सही है खिलाएंगे जी। पाकिस्तान पाकिस्तान जो भी आता है खा पी के जाता है, चाहे वो चाय हो या फिर बिल्कुल। कुछ और मीठा अच्छा, हो। ये चाय की बात निकल आई है, हमेशा बिल्कुल। दो ही होते हैं। जो दो ही होते हैं वही काम करते हैं, फिर वो बिल्कुल जी। चाय पिलाने वाले हो या फिर ग्राउंड वो से भगाने मुझे वाले एक हो। बात याद आ गई। जी। वो बिल्कुल डायलॉग कल जाता है, बाबर आदम ने रन लिया, एक लिया, दूसरा लिया, मुझे वो याद आ गया। ठाकुर कितने आदमी थे? ठाकुर दो आदमी तुम थे। चले जी मुंह मीठा कराते हैं जी। तो Yes। हम आ चुके हैं केक कटिंग सेरेमनी के लिए। सेलिब्रेशन जो अपने उरूज पे है, पूरी टीम हमारी खड़ी हुई है। बिल्कुल। पूरी तो नहीं, हमारे प्रोड्यूसर साहब मिसिंग है, वो आ ही नहीं रहे। बड़ी बिल्कुल मुश्किल नहीं से। आ रहे हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं। उनकी तरफ से हम आप सबको विश कर रहे हैं पाकिस्तान की ये जीत हम सब की जीत है। सो वी हैव टू सेलिब्रेट। और आज बिल्कुल। जितनी भी खुशियां मनाई जाएं वो कम होगी, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें ये खुशी नसीब हुई ऐसे है, है। तो हमें इसको पूरा अच्छा, सेलिब्रेट बहुत करना है। मुश्किल Yes। से मैंने जो केक अरेंज कराया, ये देखें, ये पाकिस्तान का झंडा हमने बनवाया है उस पे बाकायदा। और ये जैसे ही पाकिस्तान जीता है तो सारी बेकरीज पे और इधर उधर और जितने भी हमारे जो बेकिंग हाउसेज हैं उन पे छापे पड़ना शुरू हो गए लोगों के, और बाकायदा खरीदारी हुई है, पेस्ट्रीज एक्सचेंज हुई हैं। Alright, केक so खरीद- let's हाँ जी, चले जी। this is पाकिस्तान! Yes! पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त Okay, जी। so now तो the मैं- time is please, yes। आइए it's प्लीज काम- आप लोग सब। आइए जी, आइए। चेतन को भी बुलाए ना यार। चेतन आप तो चेतन केक को खा बुलाए। रहे हैं। You have to celebrate। हाँ, यस। So we जीवे are जीवे cutting the cake. पाकिस्तान, Hey, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या बात है जी, क्या बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जबरदस्त। खुदा हाफिज एंड अल्लाह टेक गुड हाफिज जी। केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।